अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो वीर महान डिस्ट्रॉयज एंड डिफेंस ओमोस WWE Raw 2022 बाय रेसलिंग फिनोमेना। बड़े दिनों के बाद मैं WWE के वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। आई नो बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग थे, बहुत सी चीजें थी, बट कुछ वीडियोस इधर से ब्लॉक हो जाती है WWE की, तो फिर उसके लिए मुझे सोच समझ के वीडियोस लानी पड़ती है। तो जैसे आई होप ये ठीक होगा। एंड ये वाली मैच तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, वीर महान एंड ओमोस दोनों को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ बाय द वे, तो बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है मेरे को इसके बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। भारत के 5 नए रेसलर्स जो कि WWE के दानव ओमास को तबाह करके हराने का दम रखते हैं। दोस्तों, WWE में ओमास का कहर जारी है। 7 फीट 3 इंच की हाइट, 180 किलोग्राम का भारी भरकम शरीर और अपने डरावने लुक से ये दानव अपने ओपोनेंट्स के मन में मैच से पहले ही खौफ पैदा कर देता है। साल 2006 के ग्रेट खली ओमास को आसानी से हराने का दम रखते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। पर खली के अलावा कौन है वो 5 नए इंडियन रेसलर्स जो WWE के इस दानव को हरा सकते हैं? आइए जानते हैं। नंबर 5, जायंट जंजीर। दोस्तों, भले ही जायंट जंजीर अब WWE का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रेसलर है जो कि ओमास को कांटे की टक्कर देते हुए हराने का दम रखता है। जायंट जंजीर की हाइट 7 फीट 2 इंच और वजन 154 किलोग्राम है। इनके पास भी कई सारे खतरनाक मूव्स हैं। कद काठी के मामले में जंजीर शैंकी सिंह से भी आगे हैं। साल 2021 में हुई सर्वाइवर सीरीज में हुए बैटल रॉयल में हमने देखा था कि शैंकी ओमास के सामने नहीं टिक पाया, पर अगर शैंकी की जगह जायंट जंजीर होता तो ओमास के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। नंबर 4, सांगा AKA सौरव गुज्जर। दोस्तों, महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले सौरव गुज्जर अब WWE NXT 2.0 में सांगा के नाम से काम कर रहे हैं। इनकी हाइट 6 फीट 8 इंच और वजन 148 किलोग्राम है। सबसे बड़ी बात कि सौरव किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि सौरव अपने पंचेज और किक्स से ओमास को नॉकआउट करने का दम भी रखते हैं। मतलब WWE के अलावा रियल लाइफ में भी अगर सौरव और ओमास का मुकाबला हुआ तब भी सौरव के जीतने के ज्यादा चांस होंगे। नंबर 3, महाबली शेरा। दोस्तों, महाबली शेरा को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे द इंडियन लॉयन और वीर इंडियन वॉरियर। इनकी हाइट 6 फीट 2 इंच और वजन 110 किलोग्राम है। शेरा ने अपने मैचेस के दौरान कई सारे भारी भरकम खाते पीते मोटे तगड़े गोलू मोलू पोलू ढोलू रेसलरों को उठाकर पटका हुआ है। मानता हूँ शेरा के लिए दानव ओमास को हराना मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। शेरा ओमास को उठाकर पटकने का दम रखते हैं, जिनकी हाईएस्ट डेडलिफ्ट 550 पाउंड से ज्यादा की है। ऐसे में भारत के शेर से पंगा लेना ओमास के लिए महंगा पड़ सकता है। नंबर 2, वीर महान। दोस्तों, वीर महान AKA रिंकू सिंह राजपूत भी एक काफी खतरनाक रेसलर है, जिनकी हाइट 6 फीट 4 इंच और वजन 125 किलोग्राम है। मतलब शेरा से भी ज्यादा। WWE रॉ में अपना रिटर्न करने के बाद से ही वीर ने तबाही मचा कर रखी है और कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। वीर ने WWE की पूरी रोस्टर को चेतावनी देते हुए ये साफ कर दिया कि जैसा बुरा हाल उन्होंने रे और डोमिनिक मिस्टीरियो का किया, ठीक वैसा ही हाल वो अपने सारे ओपोनेंट्स का करेंगे। वीर के इस आतंक से पता चलता है कि वो WWE में इंडिया के अगले बड़े सुपरस्टार बनेंगे। वीर जिस तरह से उछल कर अपने ओपोनेंट्स को मारते हैं और खास करके उनका प्रोफेशनल बेसबॉल और जैवलिन थ्रो में रहा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड उन्हें एक बेहतर इन रिंग परफॉर्मर बनने में मदद करता है। अभी वीर और ओमास दोनों रॉ में हैं, इसलिए आने वाले समय में वीर और ओमास का तूफानी मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। नंबर 1, भूपिंदर गुज्जर। अब अगर आज से 16-17 साल पहले की बात होती तो मैं नंबर 1 पर बिना किसी डाउट के द ग्रेट महाबली खली को रखता, लेकिन अब खली रिटायर हो चुके हैं, तो मैंने एक ऐसे रेसलर को रखा है जो कि इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग का फ्यूचर है और फ्यूचर इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियन भी। इन्हें काफी कम लोग जानते हैं और ये बहुत अंडररेटेड है। कुछ ही समय पहले इंपैक्ट रेसलिंग में भूपिंदर ने अपना डेब्यू किया। इन रिंग स्किल्स के मामले में ये सभी इंडियन रेसलरों से बेहतर हैं।
इनका फाइट करने का तरीका और इनकी स्किल्स दूसरे रेसलरों के मुकाबले काफी यूनिक है। 6 फुट 2 इंच की हाइट और 100 किलोग्राम वेट के भूपिंदर मिडिल रोप से भाले की तरह अपने विरोधियों को चीरते हुए स्पीयर मारते हैं। सौरव गुर्जर की तरह ही भूपिंदर गुर्जर भी नेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। वहीं स्टेट लेवल में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। भूपिंदर इतने स्ट्रांग हैं कि ओमास को अपने कंधों पर उठाकर नीचे पटक सकते हैं। अपने पंचेस और किक्स से ओमास को नॉकआउट कर सकते हैं। वहीं अपने मिडिल रोप स्पीयर से इस दानव को चीरते हुए ढेर करके हरा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आपके रिस्पांस पे मैं ऐसे वीडियोस पे और रिएक्ट करूंगी या नहीं, तो आपका रिस्पांस बड़ा जरूरी है। अगर WWE से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने, कोई भी कैसी भी हो, पहले एंटरटेनमेंट वाली ही मैंने बहुत सारी की है जहाँ पे फीमेल रेसलर्स के ज्यादातर मैंने वीडियोस पे रिएक्ट किया है, बट मोस्ट ऑफ देम वो ब्लॉक भी हो जाते हैं। आई होप ये ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए। अब मैं बात करूं, मैंने भीम वाला रोल वाला जो था सौरभ गुर्जर, मैंने महाभारत देखी है पूरा, क्या एक्टिंग किया है उन्होंने। एंड वहां पे भी इज लाइक भीम ना पूरा गदा वदा लेके एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद वो शायद WWE में गए एंड खतरनाक था। सही, मुझे पता ही नहीं था कि इंडियन भी इतने सारे लोग हैं WWE में। मतलब लाइक मैं अकेली हूँ जब मैं नहीं जानती हूँ, आप लोगों को पता था। मुझे सिर्फ द ग्रेट खली ही मालूम थे, मुझे लिटरली नहीं मालूम था कि और भी लोग हैं WWE में एंड ऑल दिस थिंग्स। सुन के अच्छा लगा। तो ओमास जो है ये सबसे ज्यादा शायद स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसलिए उनके साथ इतने सारे लोगों की कहीं ना कहीं कंपैरिजन की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मैंने नहीं देखा है कभी WWE। दैट्स द रीजन। जब मैंने पहले देखे हैं तो एक अलग नाम थे जिसके रिक्वायरमेंट, मतलब जिस पर रिएक्शन करने के लिए लोग कमेंट सेक्शन में बोलते थे, वो नेम्स टोटली अलग थे। ओमास का किसी ने नहीं कहा मुझे आज तक करने के लिए। या फिर मैं अगर कहूँ वीर महान का भी नहीं किया, बट कहाँ होगा। बट मैंने बहुत से WWE का मैं जब सर्च करी थी तब वीर महान नाम बहुत बार आया, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी कि मैं जानना चाहती हूँ कि वीर महान क्या है, कैसे करते हैं, कैसे खेलते हैं। उसी चक्कर में मुझे 5 रेसलर्स के नाम पता चले एंड इट वाज वेरी गुड। देखा जाता है, ओ माय गॉड, इतने लंबे, इतने हट्टे कट्टे, मतलब उनका वेट एंड ऑल। ओके, तो एक मतलब ऐसा लगता है एक थप्पड़ मारने के बाद इंसान कहाँ से कहाँ गिर जाएगा। इनके साथ अगर किसी की लड़ाई वड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, कुछ हो गया, लगता है ना। आपको पता है जब कभी कार वार चलाते हैं तो थोड़ा साइड से निकल जाए, थोड़ा सा घिस जाए, कुछ हो जाए, तो एकदम शान से बाहर निकलते हैं, दिखता निकल बाहर, यहाँ से बाहर अगर वो सौरभ गुर्जर निकल आए तो आई एम सॉरी सर, मेरी गलती थी, मैं गाड़ी ठीक से चलाऊंगी। अभी करके चुपचाप बैठ जाएंगे गाड़ी में। लिटरली मैं वो इमेजिन करने लगी कि इनका एक हाथ लगने से इंसान तो गया, हड्डी तो टूटनी है। गॉड। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो। वीर महान डिस्ट्रॉयज एंड डिफीट्स ओमास WWE Raw 2022 बाय रेसलिंग फिनोमेना। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस, शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज, बाकी परत नहीं आनी।